हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए राष्ट्र गौरव 2020 का क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूं, जिसमें कहीं कहीं पर आपका लिखा होता है राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण, कहीं लिखा होता है राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिंतन। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी रिपीट करते हैं और इसमें आपको केवल और केवल पास होना होता है। तो फिर यदि हमारा ये वीडियो आप लोग देख करके जाओगे तो आई होप आप लोग राष्ट्र गौरव के पेपर में आसानी से पास हो जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना यदि आपको पास होना है तो। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को वीडियो खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग एक साथ 2020 के क्वेश्चन पेपर को आसानी से देख सकते हो। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर से देख करके जाइएगा। ठीक है, तो आगे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर आप लोग ऐसा करिएगा कि अपना जो पेपर है, जो आप लोगों को पेपर है वह हमारे इस नंबर पे, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर सेंड कर दीजिएगा, या फिर हमारे ईमेल पे भी आप लोग सेंड कर सकते हो। ईमेल पे सेंड करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ईमेल पे जो आप सेंड करोगे उसकी क्वालिटी बेटर रहेगी। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले आप लोग ऐसा करना कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका पेपर व्हाट्सएप पर सेंड किया गया था, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। ठीक है, तो आप लोग जो है यूट्यूब पर ऑप्शन आता है, अपनी सेटिंग में जा करके क्वालिटी को एकदम क्या बोलते हैं 720 या फिर 480 पिक्सल पे रख लीजिएगा, आपको क्वेश्चंस अच्छे से दिखने लगेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी आप लोग अपने यूट्यूब से बढ़ा लीजिएगा। व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर आने की वजह से थोड़ी सी क्वालिटी डाउन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको क्वालिटी बस बढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये देखते हैं राष्ट्र गौरव। क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा पोरबंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट, नागानंद किसकी रचना है? नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर होगा बाबर। अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, मेजर ध्यानचंद का संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान के निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत की खोज की? इसका राइट आंसर है सूर्य सिद्धांत की खोज आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गीतांजलि। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को कहते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, चाणक्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया था? चाणक्य जो है वह किस विद्यालय में शिक्षण कार्य किए थे? विकल्प है विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, कन्नौज। तो इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी नामक पुस्तक के लेखक, यह आपके डीजी तेंदुलकर जी। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प है मदुरै, तंजावुर, रामेश्वरम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मदुरै। क्वेश्चन है, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई का वर्तमान गवर्नर विकल्प है रघुराम राजन, शशिकांत दास, श्री ई सुब्बा राव, श्री आरपी सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा शशिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। अगले पेज पे चलते हैं।
क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस भारतीय विद्वान ने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? विकल्प है सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं वह सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम कहाँ का संस्कृत शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो है वह है भरतनाट्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत को इंडिया किसने कहा? विकल्प है फारस वासियों ने, अरब वासियों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। तो इसका राइट आंसर होगा यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। क्वेश्चन है आपका, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी विलियम डेरेजियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य का आदि कवि माना जाता है? विकल्प है आपका कालिदास, वाल्मीकि, हर्ष, व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि। क्वेश्चन है आपका, बेलूर मठ का संबंध है? विकल्प है दयानंद, परमानंद, रमानंद, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर होगा बेलूर मठ का संबंध जो है वह है आपके स्वामी विवेकानंद जी से। अगला क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल का शास्त्रीय नृत्य है आपका कथकली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कालिदास की काव्य रचना है? विकल्प है रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीनों कालिदास की ही काव्य रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि क्यों वापस कर दी? तो यह किए थे आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला है आपका, आदि पुराण के नाम से कौन जाना जाता है? विकल्प है ब्राह्मण पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, गरुड़ पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है? विकल्प है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट कर गया। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई? तो इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस जी ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, उपनिषदों में मुख्यतः किसका प्रतिपादन हुआ है? विकल्प है जीव, जगत, माया, ब्रह्म। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म। अगला क्वेश्चन है, शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई? विकल्प है आपका चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, भगत सिंह, राम प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन है आपका, नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी? विकल्प है महात्मा गांधी, तिलक, हिटलर, रास बिहारी बोस। राइट आंसर होगा हिटलर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विकल्प है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, नरसिंहदेव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंहदेव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष हैं? राइट आंसर होगा राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है आपका महानदी, नर्मदा, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में सूर्योदय सबसे पहले होता है? विकल्प है आपका असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा
अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? विकल्प है विवेकानंद, सच्चिदानंद, रामानंद, अवधेशानंद। तो दोस्तों ये जो विकल्प दिए हुए हैं ये गलत विकल्प है। दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम था विरजानंद दंडीय। सो ये गलत विकल्प दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गीतांजलि के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है गीतांजलि के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी किसने लिखा था? विकल्प है दयानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकी चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी? विकल्प है आपका कोलकाता, बेलूर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है बेलूर। क्वेश्चन है आपका, विष्णु का अंश किसको माना गया था? तो इसका राइट आंसर है धन्वंतरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर है रोज मिलियन मैथ्यू। अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत में परमाणुवाद का संस्थापक किसे माना जाता था? तो विकल्प है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त। तो ये जो विकल्प दिए हुए हैं ये गलत विकल्प है। प्राचीन भारत में परमाणुवाद का संस्थापक जो है वह कणाद को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का अंतरिक्ष का नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? विकल्प है आपका अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, भोपाल। तो इसका राइट आंसर है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो विकल्प है आपका दशरथ, शुद्धोधन, राम, जनक। तो इसका राइट आंसर है आपका शुद्धोधन। 51 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, किसने कहा था? ऑप्शन दिया गया है श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, श्रीपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 152 नंबर क्वेश्चन कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया गया है आजमगढ़ में, मगध में, लमही में, जौनपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लमही में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में आपकी अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 155 नंबर कि वेद भाष्य के लेखक कौन थे? तो वेद भाष्य के लेखक थे आपके दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है दयानंद सरस्वती, गांधी जी, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर प्रश्न कि पृथ्वीराज का दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका कि गुप्त वंश के किस राजा का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस शहर में ई न्यायालय है? ऑप्शन दिया गया है आपका गांधीनगर, पोरबंदर, सोमनाथ, अहमदाबाद। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी रमानंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 162 नंबर प्रश्न कि विश्व में पशु चिकित्सा विज्ञान सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ। ऑप्शन दिया गया है जापान, चीन, भारत, ईरान। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका कि शून्य का ज्ञान विश्व को किस देश ने प्रदान किया। इसका राइट आंसर होगा भारत ने। अगला प्रश्न है 164 नंबर क्वेश्चन कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का मंदिर है। ऑप्शन दिया गया है हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण मंदिर जो है वह सिख धर्म के अनुयायियों का मंदिर है। प्रश्न है आपका कि काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन दिया गया है मंगल पांडे, कुंदन लाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न है आपका कि भारत रत्न सम्मान सर्वप्रथम किसे दिया गया। ऑप्शन दिया गया है आपका जेबी पंत, विश्वेश्वरैया, विधान चंद्र राय, सीवी रमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रामकृष्ण मठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि वह इस्लामिक देश जहां प्रायः रामचरितमानस पढ़ी जाती है। ऑप्शन दिया गया है मलेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, इराक। दोस्तों इन ऑप्शनों में से यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई थिंक इसका आंसर इंडोनेशिया होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वास्तुशास्त्र के देवता हैं। ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, विश्वकर्मा, महादेव। इसका राइट आंसर होगा विश्वकर्मा जो है वह वास्तुशास्त्र के देवता हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। ऑप्शन दिया गया है 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आधारित है। ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आधारित है। प्रश्न है आपका हिंदी स्वराज नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की। ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे। ऑप्शन दिया गया है तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, रामदास। तो इसका राइट आंसर होगा रामदास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चंपारण संघर्ष का संबंध है। ऑप्शन दिया गया है नील की कृषि से, कर भुगतान से, जमींदारी से, नवाबी से। तो इसका राइट आंसर होगा नील की कृषि से। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से बाघों के लिए संरक्षित है। ऑप्शन दिया गया है कॉर्बेट पार्क, रणथंभौर, इंद्रावती, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका कि मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुई थी। ऑप्शन दिया गया है गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, चेदी वंश। तो इसका राइट आंसर होगा शुंग वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहले विज्ञान का विकास किस देश में हुआ था। ऑप्शन दिया गया है म्यांमार, चीन, भारत, जापान। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका कि धन्वंतरी के शिष्य थे। ऑप्शन दिया गया है बाघभट्ट, सुश्रुत, कात्यायन, पाणिनि। तो इसका राइट आंसर होगा सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर प्रश्न कि नक्षत्रों की संख्या क्या है। ऑप्शन दिया गया है 28, 25, 26, 27। तो इसका राइट आंसर होगा नक्षत्र जो है वह 27 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ। ऑप्शन दिया गया है 1906, 1907, 1908, 1909। तो इसका राइट आंसर होगा 1907 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में आश्रम व्यवस्था कितने विभागों में विभाजित थी।
तो इसका राइट आंसर होगा 4 भागों में। अगला प्रश्न प्रश्न है आपका कि चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे शहीद हुए थे? ऑप्शन दिया गया है वाराणसी, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक संवत प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ हुआ था आपका 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में सोने को किस नाम से पुकारते थे? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ऑप्शन दिया गया है कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी को। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी में। प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय थी। इसका राइट आंसर होगा मदर टेरेसा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि निम्न में से भारतीय आइंस्टीन किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ की रचना किसने की? यह किए थे गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न है आपका कि किस राज्य में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि गंगोत्री उद्गम स्थल है, यह है आपके गंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। यह बनाया गया था आपका 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज तरंगिणी किसकी रचना है? यह रचना है आपकी कल्हड़ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है, किसने कहा? यह कहे थे आपके वेद व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? यह गया था आपका 27 दिसंबर 1911 में। डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक कर लीजिए। थैंक यू। पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द दिया है, यह दिया आपके एजी टेंसले ने। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि कांग्रेस वीड कहते हैं। कांग्रेस वीड जो है पार्थेनियम हिस्टेफोरस को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि डीनाइट्रिफिकेशन होता है। डीनाइट्रिफिकेशन आपकी कृषि भूमि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है? प्राथमिक उत्पादक आपके हरे पौधे हैं। अगले पेज पे चलते हैं। प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि रेडियोधर्मी से अति प्रभावित शहर है। रेडियोधर्मी से अति प्रभावित शहर जो है वह आपका है नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जैविक एवं अजैविक दो अवघटक हैं। यह दोनों अवघटक पारिस्थितिकी तंत्र के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि पीडोजेनेसिस किससे संबंधित है? यह जो है आपके यह मृदा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन परत बचाती है। अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है वह फसलीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? यह आपके दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12 है आपका कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह आपका है पश्चिम बंगाल में। अगला है प्रश्न संख्या 13 साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली जो है वह आपके केरल में है। प्रश्न संख्या 14 है आपका
कि झीलों का शहर कहा जाता है? झीलों का शहर उदयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है आपका कि पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कि बायो रेमेडिसन का अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषण कम करना। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17 पराबैंगनी किरणों से खतरा है। पराबैंगनी किरणों से आपके त्वचा रोग होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। यह किया जाता है आपके उपरोक्त दोनों में, एयर कंडीशनर और फ्रिज दोनों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने खाद्य स्तर होते हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है आपका कि एमपीएन कहते हैं, एमपीएन जो है वह कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है कि बीओडी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 एल्गल ब्लूम संबंधित है। एल्गल ब्लूम जो है वह आपके जल प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 23 प्रश्न संख्या 23 जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 22 मई को। अगले पेज पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वह हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 25 लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेंस जो है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 26 है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। इसका राइट आंसर होगा आर्सेनिक। प्रश्न संख्या 27 लेड सीसा के प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि नंदन कानन उपस्थित है। नंदन कानन जो है यह आपके यूपी उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। इसका राइट आंसर होगा यूपी उत्तर प्रदेश। प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 29 नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। विकल्प है आपका साबुन के प्रयोग से, आटा मिल से, दूध उद्योग से, डिटर्जेंट के प्रयोग से। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 30 ग्लोबल वार्मिंग संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 कैटरीना क्या है? कैटरीना जो है यह एक सुनामी का नाम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 32 प्रश्न संख्या 32 फ्लाई एश के मुख्य स्रोत हैं। फ्लाई एश का मुख्य स्रोत है थर्मल पावर प्लांट। अगले पेज पे चलते हैं। प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 33 कि चिल्का झील उपस्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में उपस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 के निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय रेन्युअल स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा आणविक ईंधन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है कि भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण CO2 में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 36 संपूर्ण पृथ्वी का जल से ढका भाग है। इसका राइट आंसर होगा 73%। अगले पेज पे चलते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 कि कौन सा वृक्ष रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? तो इसका आंसर होगा आपका पीपल। पीपल जो है वही केवल रात में ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। अन्य सभी पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारक है। पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारण जो है जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या विस्फोट के कारण ही पर्यावरण क्षरण हो रहा है। प्रश्न संख्या 39 है आपका कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण था। भोपाल गैस त्रासदी का कारण मिथाइल आइसोसाइनेट था। भोपाल गैस त्रासदी में आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 40 वर्मी कंपोस्ट संबंधित है।
यह संबंधित है आपके मृदा उर्वरता से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 41, स्मॉग स्मोक बनता है, इसका राइट आंसर होगा धुएं एवं कोहरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है। ध्वनि प्रदूषण से कान के सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 43, वन महोत्सव मनाने की तारीख है। वन महोत्सव जो है वह यहाँ पे विकल्प दिया है 26 जुलाई, 21 मार्च, 16 जुलाई, 16 अगस्त। ये सभी गलत विकल्प हैं। इसका राइट आंसर होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में, मतलब कि 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, मीनामाटा बीमारी होती है। मीनामाटा बीमारी जो है वह मरकरी पारायुक्त औद्योगिक जलमल को तालाब में डालने से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 45 कि एनर्जी प्लांटेशन है। एनर्जी प्लांटेशन, इसका राइट आंसर होगा ईंधन की लकड़ी वाले पेड़ लगाना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है कि ऊसर भूमि में किस तत्व की अधिकता होती है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड की। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 47, इनमें कौन निर्माता प्रोड्यूसर है। विकल्प है आपका पालतू जानवर, मनुष्य, पौधे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 48 नंबर कि एक मार्ग का संबंध है। एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 49, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक यूपी में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 50, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। यदि आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 53, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया आपकी किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट 54, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा आपके उत्तरी तारे को कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 55, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है आपका मकर रेखा है। मकर रेखा 23.5 अंश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है आपका 57 नंबर कि गिर शेर प्रोजेक्ट अवस्थित है। गिर शेर प्रोजेक्ट आपके गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिकरण। अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है आपका भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। इसका राइट आंसर होगा पिलानी। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर क्वेश्चन है आपका डेसिबल निम्नलिखित में किसे मापन की इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल से हम ध्वनि मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 नंबर कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। एक नक्षत्र का रंग घनत्व पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा घनत्व पर। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ताजमहल को खतरा है। इसका राइट आंसर होगा शहरी वायु प्रदूषकों से। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण किसमें मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा क्यूरी। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस आपकी हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है आपका 65 नंबर क्वेश्चन कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र का संचालन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा के प्रवाह एवं पदार्थ के चक्रमण से।
अगले पेज पे चलते हैं। प्रश्न है आपका 67 नंबर क्वेश्चन कि सुंदरलाल बहुगुणा जाने जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा आपके पर्यावरणविद से जाने जाते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र आपका है जंगल। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण का पिरामिड होता है, सॉरी ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, यह आपका ऊर्जा स्रोत वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा जो है वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। बाकी कोयला दहन, लकड़ी दहन, नाभिकीय ऊर्जा है, इन सभी से ऊर्जा पर्यावरण प्रदूषित होता है। केवल सौर ऊर्जा को छोड़ करके बाकी सभी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। प्रश्न है आपका 71 नंबर क्वेश्चन कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है आपका सर्वाधिक भूकंप वाला देश है। सर्वाधिक भूकंप वाला देश आपका जापान है। अगला प्रश्न है आपका कि 73 नंबर प्रश्न भूमंडलीय तापन में है। भूमंडलीय तापन तापमान में वृद्धि, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74 है आपका किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे ऐसा देश है जहां पे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर प्रश्न कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 76, क्वेश्चन नंबर 76 से आपका ओजोन परत प्रभावित होती है। ओजोन परत आपके सुपरसोनिक जेट विमानों से ज़्यादातर प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 नंबर कि पर्यावरण के जैविक कारक हैं। विकल्प है आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर अपघटनकर्ता है। अपघटनकर्ता आपके जीवाणु और कवक दोनों अपघटन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका 79 निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक कारक नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अजैविक कारक नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा जल। जल जो है वह जैविक कारक है। अजैविक कारक में आपके आते हैं हवा, पौधे, भूमि, ये सब आपके अजैविक कारक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका जल। अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर प्रश्न कि ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या है। ध्वनि प्रदूषण से आपका बहरापन हो सकता है। अगले पेज पे चलते हैं। प्रश्न है आपका 81 नंबर कि निम्न में से किसे गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विकल्प है आपका अरेस्टर, भस्मीकरण, अवशोषण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 82 नंबर कि उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग जिसे कहते हैं बीओडी क्या इंगित करता है। इसका राइट आंसर होगा पूरी तरह से शुद्ध पानी। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर क्वेश्चन कि महासागर में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो महासागर में आपका सोडियम क्लोराइड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका 84 नंबर क्वेश्चन कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में है। यह आपके साउथ कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक उपजाऊ जो मृदा है आपकी वह आपकी है जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका कि वायुमंडल में सबसे ठंडी परत कौन सी है। वायुमंडल में सबसे ठंडी परत आपकी मध्यमंडल है। अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर कि अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं। अस्थायी कठोर जल में आपके घुले होते हैं मैग्नीशियम व कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर प्रश्न कि वाहनों से निष्कासित गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण आपका संगमरमर है। अगला प्रश्न 90 क्वेश्चन नंबर है आपका भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण
कानून कब बना? यह बना था आपका 1974 में। अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका कि ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है। इसका राइट आंसर होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है 92 नंबर क्वेश्चन कि बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? बायोडीजल आपके जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है 93 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद के रूप में इसमें आपका एजोला प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा एजोला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका 94 नंबर क्वेश्चन कि वनों का देश कहा जाता है। वनों का देश कांगो। कांगो को वनों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है 95 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कहाँ लुप्त प्राय सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा घाटी गांव अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका 96 नंबर क्वेश्चन कि झूम खेती का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्थानांतरित खेती। अगला प्रश्न है आपका 97 नंबर पर क्वेश्चन कि ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डेसिबल से ध्वनि का प्रदूषण मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर क्वेश्चन कि संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय राष्ट्रीय उद्यान आपके सीधी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 क्वेश्चन नंबर 99 है आपका कि उत्तर भारत का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा बुलंदशहर। बुलंदशहर में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसका नाम है नरौना ताप विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 100 निम्न में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है? लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा बायोमास। बायोमास जो है नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो यह अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।